क्या अर्जुन वास्तव में कर्ण से कमजोर थे? नहीं। महाभारत के किसी भी पाठ में अर्जुन को कर्ण से कमजोर नहीं दिखाया गया है। यह केवल आधुनिक लेखकों की कल्पना है, जिन्होंने कर्ण को एक दुखद नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। ब्रह्मचर्य। अर्जुन ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचारी अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। अर्जुन की ब्रह्मचर्य की शक्ति का उल्लेख महाभारत में 2 बार हुआ है। एक बार चित्ररथ के साथ युद्ध के दौरान, जब अर्जुन ने रात में गंधर्व से युद्ध किया, और दूसरी बार जब उन्होंने अश्वत्थामा के साथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। केवल एक ब्रह्मचारी ही इसे वापस ले सकता था, जो अर्जुन ने किया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं कर पाया। द्रोण ने भी जयद्रथ को अर्जुन में स्थित योग की शक्ति के बारे में बताया। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का अनुयायी माना। भीष्म ने भी कहा कि सभी पांडव ब्रह्मचारी थे। युद्ध कौशल। अर्जुन अपने समय के सबसे महान योद्धा थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, सिवाय भगवान किरात के साथ युद्ध के। उन्होंने गुरु दक्षिणा युद्ध में एक शक्तिशाली राजा को बहुत कम उम्र में पकड़ लिया। उन्होंने चित्ररथ, एक गंधर्व, के साथ लड़ाई लड़ी, जहां उन्होंने एक साधारण मशाल को अस्त्र में बदलने की कला का प्रदर्शन किया। माता द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान अर्जुन और भीम ने कई राजाओं, जिसमें कर्ण भी शामिल थे, से युद्ध किया। कर्ण ने अर्जुन की शक्ति को स्वीकार किया और युद्ध को बीच में छोड़ दिया। उन्होंने माता सुभद्रा का अपहरण अकेले किया, और कृष्ण ने कहा कि कोई भी यादव अर्जुन को हरा नहीं सकता। अर्जुन ने अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों को भी सिखाया। कृष्ण के साथ मिलकर उन्होंने कांडव वन को जलाया और सभी नागों को हराया, तक्षक को छोड़कर जो वहां मौजूद नहीं था, और उनके रक्षकों को भी हराया। उन्होंने इतने प्रभावी तरीके से कृष्ण के साथ तालमेल किया कि उनकी रथ एक ही रथ के रूप में दिखाई देती थी। अर्जुन ने भूमि को युधिष्ठिर के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अधिक उपलब्ध कराया। अर्जुन ने उत्तर दुनिया के सभी राज्यों को पराजित कर युधिष्ठिर के राजसूय विजय का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने भाई भीम और छोटे भाइयों के साथ गंधर्वों के खिलाफ घोष यात्रा युद्ध लड़ा, जो दुर्योधन और उसके भाइयों को वनवास के दौरान मुक्त करने के लिए था। इस युद्ध को कर्ण ने छोड़ दिया था। उसने अपने मित्र को छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए युद्ध से भाग गया, जबकि अर्जुन और उनके भाइयों ने दुर्योधन को मुक्त किया। उन्होंने निवातक वचों की एक विशाल सेना के साथ युद्ध किया जब वह इंद्र के पास गए थे, अपने शिक्षक इंद्र को गुरु दक्षिणा देने के लिए, और सभी को अकेले ही हरा दिया। उन्होंने अपने भाइयों के साथ सैंधव सेना और समशप्तकों के साथ युद्ध किया और जयद्रथ को हराया, जिन्होंने माता द्रौपदी का अपहरण किया था। इस युद्ध में सभी भाइयों ने अद्भुत वीरता दिखाई। विराट युद्ध, जो गो ग्रहण पर्व में उल्लेखित है, अर्जुन की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने पूरी कौरव सेना को हराया, जिसमें भीष्म और द्रोण भी शामिल थे, और 3 बार कर्ण को हराया। उन्होंने अकेले ही उस समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक के खिलाफ युद्ध क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, जहां अर्जुन सबसे मजबूत योद्धा थे। वह उस युद्ध के नायक थे और उनके कारनामों की संख्या अनगिनत थी। अगर कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन की हर उपलब्धि को सूचीबद्ध किया जाए तो यह सूची बहुत लंबी हो जाएगी। चरित्र। अर्जुन का चरित्र और विनम्रता उनके सबसे बड़े हथियार थे। उनके ज्ञान की प्यास ने उन्हें और अधिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया, जिसके कारण उन्हें युद्ध में बढ़त मिली। अर्जुन कभी भी अहंकारी नहीं थे, और उनका संयम और स्थिर व्यवहार उन्हें युद्ध में बेहतर रणनीतियां बनाने में मदद करता था। कर्ण हमेशा अर्जुन से ईर्ष्या करते थे, और उन्होंने खुद यह स्वीकार किया था। अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ अधिक ज्ञान और युद्ध में अनुभव प्राप्त करना था, जबकि कर्ण हमेशा अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। अर्जुन का धैर्य और मानसिक संतुलन उन्हें युद्ध क्षेत्र में सबसे प्रभावी बनाता था, और यह एक महत्वपूर्ण गुण था जो कर्ण में नहीं था। अर्जुन की दृष्टि स्पष्ट थी।
अगर अर्जुन को अपने सभी ज्ञान का सही उपयोग करने की कला नहीं आती तो वह युद्ध में इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। अर्जुन जितने विनम्र और दयालु थे, उतना उनके समय में कोई दूसरा नहीं था। अर्जुन ने खांडव वन के दौरान मायासुर की जान बचाई और चित्ररथ को भी उसकी पत्नी के अनुरोध पर छोड़ दिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं किया और हमेशा सही शब्दों का चयन किया। अर्जुन अत्यंत शांति प्रिय थे और गलत लोगों के प्रति भी दयालु थे। यह उनकी करुणा ही थी जिसने उन्हें युद्ध के आरंभ में लड़ने से रोका, जिसके कारण कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन की ज्ञान की जिज्ञासा ही आज भगवत गीता के अस्तित्व का कारण है। क्या इनमें से कोई भी गुण कर्ण में उल्लेखित है? कर्ण एक अच्छे योद्धा हो सकते हैं, लेकिन अर्जुन उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। अर्जुन ने अनगिनत उपलब्धियां प्राप्त की और महाभारत के शास्त्रों में उन्हें जो सम्मान मिला उसका एक अंश भी कर्ण को नहीं मिला। कर्ण अपने पतन का कारण स्वयं थे। उनकी अर्जुन से पागल प्रतिस्पर्धा ने उन्हें स्वयं को भूलने पर मजबूर कर दिया। कर्ण न तो अर्जुन के चरित्र के बराबर थे और न ही अर्जुन उनसे कमजोर थे। कर्ण वास्तव में अर्जुन और उनके भाइयों से ईर्ष्या करते थे और उन्होंने खुद इसे स्वीकार किया था। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।